गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कल हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको एक क्रॉस समझाया था कल, टॉल और ड्वार्फ का। आज हम इसी को ही ज़रा डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी से ही। देखिए, जैसे कल हमने बात किया कि मेंडल ने अपने ये ऑब्जर्वेशन दिए और प्रपोज़ किया कि कुछ ऐसा ज़रूर है जो एक जनरेशन से दूसरी में स्टेबल होकर बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है गैमेट्स के थ्रू, और कई सक्सेसिव जनरेशन तक वो जाता है। जिस चीज़ों को इन्होंने कहा फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। जो जीन्स हैं ये इनहेरिटेंस की यूनिट्स हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती हैं जो अपने आप को एक पर्टिकुलर ट्रेट यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जीन्स जिनमें कोड होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर के लिए, उन्हें हम कहते हैं एलील्स। यानी कि जो एक दूसरे से सेम जीन जो होता है वो अगर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है? एलील्स की वजह से। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स लेते हैं हर एक जीन के लिए। जो कैपिटल लेटर होता है वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर देता है F1 स्टेज में, और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव को दिखा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने टॉल और ड्वार्फ का कैरेक्टर लिया तो हमने हाइट के लिए कैपिटल T यूज़ किया टॉल ट्रेट के लिए, स्मॉल t यूज़ किया ड्वार्फ ट्रेट के लिए। T और T जो एलील्स थे अगर वो एक दूसरे के साथ आ गए तो ये क्या है? एक हाइब्रिड है। अगर प्लांट के अंदर ये जो पेयर मिल रहे हैं हाइट के बेस पर कैपिटल T तो इट मीन्स ये क्या है? प्योर टॉल है। कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड टॉल है। स्मॉल t प्योर ड्वार्फ है। मेंडल ने ये भी प्रपोज किया था कि एक ट्रू ब्रीडिंग है टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट वैरायटी की, जिसमें जो एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स होते हैं वो हाइट के लिए आइडेंटिकल होते हैं और होमोजाइगस होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं TT और TT रिस्पेक्टिवली। इसमें जो कैपिटल T और स्मॉल t हैं ये जीनोटाइप हैं प्लांट के, यानी उनकी जीन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जबकि जो डेस्क्रिप्टिव टर्म है टॉल और ड्वार्फ ये फिनोटाइप हैं जिन्हें हम बता रहे हैं देखने के बाद। तो अब एक प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है? मेंडल ने ये भी देखा कि जो F1 हेट्रोजाइगोट थे कैपिटल T स्मॉल t, इनका जो फिनोटाइप था वो एग्जैक्टली कैपिटल T पेरेंट्स के इक्वल दिखता था, मतलब देखने में भी लंबे दिखते थे। इन्होंने फिर प्रपोज किया कि एक पेयर डिसिमिलर फैक्टर का भी है जिसमें एक डोमिनेंट हो रहा है दूसरे से, और इसको हम कह रहे हैं डोमिनेंट फैक्टर, यानी जो अपना प्रभाव बहुत देर तक बनाए रखता है। जबकि जो दूसरा है वो रिसेसिव है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो शो नहीं हो पाता। इस केस में कैपिटल T टॉलनेस जो थी वो डोमिनेंट थी स्मॉल t यानी ड्वार्फनेस पर, तो स्मॉल t को हम कहेंगे रिसेसिव। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो आइडेंटिकल बिहेवियर है वो आइडेंटिकल बिहेवियर यहाँ पर सभी जितने भी इनके कैरेक्टर्स थे या ट्रेट्स पेयर थे जो इन्होंने स्टडी किए थे ये उनको शो कर रहा था। तो अब ये ज़्यादा कन्वीनियंट या लॉजिकल था कि इसे कैपिटल या लोअर केस अल्फ़ाबेट सिंबल से शो किया जाए, और याद रखने के लिए इसमें कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस बता दिया गया। लेकिन कभी भी कैपिटल T जो सिंगल है उसका यूज़ आप टॉल और D को ड्वार्फ के लिए करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इनके लिए एक पर्टिकुलर ही यूज़ करना होगा। एलील्स सिमिलर भी हो सकते हैं होमोजाइगोट्स के केस में, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं हेट्रोजाइगोट के केस में। क्योंकि कैपिटल T स्मॉल t जो है वो हेट्रोजाइगस हैं जीन्स की कंट्रोलिंग कैरेक्टर में, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड। और जो क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t के बीच में हो रहा है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि आपने सिर्फ एक पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया है। कल हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।